ठीक है जी। रुथेनियम, क्वेश्चन नंबर 4। रुथेनियम एंड ऑस्मियम आर ट्रांजिशन मेटल्स बिलो आयरन इन ग्रुप 8 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। ग्रुप 8 ये किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जैसे ये आप पीरियोडिक टेबल अगर देखें, ठीक है जी, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये ग्रुप 8 है। और ग्रुप 8 में आयरन के नीचे रुथेनियम एंड ऑस्मियम। ठीक है, तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 8। So that's what they're saying. कि ruthenium and osmium are transition metals below iron in group 8 of the periodic table. Two different complex ions, X and Y, can form when anhydrous ruthenium chloride reacts with water under certain conditions. ठीक है, they're saying कि when ruthenium chloride reacts with water, the two different complex ions, X and Y, can form under certain conditions. X and Y have octahedral geometries. Octahedral geometries हैं, that means के coordination number क्या हो गया, coordination number क्या हो गया जी, octahedral geometries है, इसका मतलब दोनों complex ions का coordination number क्या होगा जी बेटा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ऑक्टाहेड्रल में मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, बिल्कुल ठीक है, 6 होगा। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ना, तो ऑक्टा आपको टेट्राहीड्रल में सोचना पड़ेगा। टेट्राहीड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल है तो दैट मीन्स के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है जी। तो X and Y have octahedral geometries. That means coordination number 6 है, aqueous samples of X and Y react separately with an excess of silver nitrate. ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये जो सैंपल बन गए, ये दोनों का एक्वस सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है, इनको फिर हमने रिएक्ट किया, रिएक्ट सेपरेटली विद एन एक्सेस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, तो AgCl कब बनेगा, जब सिल्वर आइंस जो है, व्हेन सिल्वर आइंस Ag प्लस विल रिएक्ट विद क्लोराइड आइन, तो AgCl बनेगा। ठीक है, और ये कौन से क्लोराइड आइंस होंगे ये ध्यान में रखें। यानी यहाँ पे सिंपल आपके पास क्या है कि रुथेनियम क्लोराइड जो है, रुथेनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। ठीक है, वाटर एज अ लाइगेंड जो है वो Cl को, यानी आप कह लें कि वाटर ये कॉम्प्लेक्स आइन बनेगा, रुथेनियम जो है इट विल मेक कॉम्प्लेक्स विद वाटर। ठीक है, अभी लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इनिशियली क्या होगा, रुथेनियम विल मेक अ कॉम्प्लेक्स विद वाटर। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ क्लोराइड जो है ये वाटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जितने क्लोराइड सोल्यूशन में रहेंगे वो क्लोराइड आइंस जो हैं, the chloride ions which do not become part of complex, ठीक है, the chloride ion which do not become part of complex, they will react with silver ion to form AgCl। तो ये जो क्लोराइड आइंस होंगे जो AgCl से रिएक्ट करेंगे, ये कौन से क्लोराइड है, which are not part of complex। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होंगे। तो अब क्या बता रहे हैं कि 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन X produces 2 moles of AgCl। ठीक है, 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन X produces 2 moles of AgCl, and 1 mole of complex ion Y produces 1 mole of AgCl। ठीक है, अब देखिए रुथेनियम क्लोराइड में 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आइंस है। ठीक है, और जब आपने कॉम्प्लेक्स X को रिएक्ट किया है विद AgCl, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या बने, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। दैट मीन्स के 3 में से 2 मोल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, 1 मोल इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऐसी 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन Y
produces 1 mole of AgCl. That means के यहाँ पे complex Y के केस में 2 moles of Cl are part of complex and 1 mole of Cl is not part of complex. Complete table 4.1 to suggest formula for X and Y. ठीक है, अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो जब आप रुथेनियम क्लोराइड को, आप सिंपल इसको यूं सोचें कि व्हेन रुथेनियम क्लोराइड इज एडेड इनटू वाटर तो क्या बनेगा, रुथेनियम आइन Ru3+, और ये वाटर के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, RuH2O, RuH2O6 3+, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ से Cl- जो है वो वाटर को रिप्लेस करेगा एज अ लाइगेंड, और कह रहे हैं कि इन केस ऑफ X 2 मोल्स ऑफ AgCl बना है, तो इसका मतलब आउट ऑफ 3 मोल्स 1 मोल जो है वो कॉम्प्लेक्स का पार्ट बन रहा है। तो फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, RuH2O, कितने वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे 5, और एक Cl जो है इट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो चार्ज क्या हो जाएगा 2+, बिकॉज Cl-1 होता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड होंगे दे विल रिएक्ट विद Ag टू प्रोड्यूस AgCl। हाँ जी, समझ आ रही बेटा ये बात? जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया ये? हाँ जी, बाकी लोगों को? लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन है ना बेटा, सिंपल जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो आपने ध्यान में रखना है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप इसको समझो, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि रुथेनियम एंड ऑस्मियम आर ट्रांजिशन मेटल्स बिलो आयरन ग्रुप 8 ऑफ द। अब ये बताया गया कि जी ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, आयरन के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब ये आयरन की तरह रिएक्ट करेंगे, पहली चीज जो क्लियर होगी। टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस आयंस एक्स एंड वाई कैन फॉर्म व्हेन एनहाइड्रस RuCl3 रिएक्ट विद वाटर। तो अब कह रहे हैं कि जब आप एनहाइड्रस रुथेनियम क्लोराइड को पानी में ऐड करेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। पानी में ऐड करने का मकसद क्या है कि ये आपके पास लेट से बीकर है, इसमें हमारे पास वाटर मौजूद है, ठीक है। लेट से ये वाटर है, इसमें आपने रुथेनियम क्लोराइड जो है वो ऐड किया, तो क्या ऐड करेंगे, जब रुथेनियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो Ru3+ और Cl-Cl-Cl-, ठीक है। अब मुझे मालूम है क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है, आयरन की तरह बिहेव करता है, तो इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। ये जो रुथेनियम आइन है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और क्योंकि बताया कि ऑक्टाहेड्रल बनाएगा तो इसका मतलब Ru के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएंगे। 6 water molecules will get connected to रुथेनियम, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी, ये क्लियर है बेटा? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने सवाल को जो है वो कॉम्प्लिकेट किया कि जी कॉम्प्लेक्स तो बन गया, बट एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स क्या क्या है कि जब आपने इसको, अब क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन में क्लोराइड आइंस भी मौजूद है, ठीक है, तो दीज क्लोराइड आइंस कैन रिप्लेस वाटर मॉलिक्यूल लाइक इन सब्स्टिट्यूशन। तो अब क्या हो रहा है कि एक्स एंड वाई हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और कह रहे हैं कि एक्वस सैंपल ऑफ एक्स एंड वाई रिएक्ट सेपरेटली विद एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। तो सपोज अगर ये एक्स का सोल्यूशन है, ठीक है, तो एक्स के सोल्यूशन में आपने क्या ऐड किया, एक्स के सोल्यूशन में हमने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट, इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया AgNO3। अब सिल्वर नाइट्रेट क्या रिलीज करेगा, Ag+, ठीक है। और आपने हैलाइड आइन के टेस्ट AS में पढ़ रखे हैं कि Ag+ जो है ये रिएक्ट करेगा सोल्यूशन में मौजूद क्लोराइड आइंस के साथ, और क्लोराइड आइंस के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा विच गिव्स प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है, ये व्हाइट कलर का PPT देगा। तो आप कह रहे हैं कि इन केस ऑफ एक्स 1 mole of complex produces 2 moles of AgCl, ठीक है। 1 mole of complex आइन produces 2 moles of AgCl, इसका मतलब आपके पास सोल्यूशन में 2 moles of क्लोराइड आइन मौजूद थे। दैट मीन्स के ये जो आपका एक जो Cl है, दिस बिकम पार्ट ऑफ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय
Cl, एक Cl जो है वो कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बन चुका है, और Cl पे क्योंकि -1 चार्ज होता है तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो X का फॉर्मूला क्या हो गया, रुथेनियम के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल है और एक Cl माइनस जो है वो मौजूद है। हाँ जी, अब बात समझ में आई है आपको? ठीक है। ऐसे ही अगर अब आप, अब बताओ Y का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ जी, Y के केस में कह रहे हैं 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ AgCl। तो Y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाउ मेनी क्लोराइड आयन बिकम पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। जी, हाउ मेनी क्लोराइड आयन विल बिकम पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स RuH2O 4Cl2, और ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, -1 -2, रुथेनियम +3, तो +1 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म बन जाएंगे। हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। बोथ कॉम्प्लेक्सेस रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ बाइपाइरिडीन। बाइपाइरिड क्या है, ये बाइपाइरिड स्ट्रक्चर है टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ टू स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ पे 3 बाइपाइरिडीन जो है वो आके कनेक्ट होंगे और ओवरऑल चार्ज 3+ है। बाइपाइरिडीन इज अ बाइडेंटेट लाइगेंड। बाइडेंटेट लाइगेंड मतलब ये दो नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा। ड्रॉ 3 डायमेंशनल डायग्राम्स ऑफ द टू स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। यूज दिस स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द बाइपाइरिडीन लाइगेंड इन योर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बाइडेंटेट लाइगेंड है, 3 बाइडेंटेट लाइगेंड है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो जस्ट सिंपल हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्लॉट करने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, जब 3 बाइडेंटेट लाइगेंड होंगे तो आइसोमर्स कौन से बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कौन से होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो लेट्स से हमने ये एन और एन। ठीक है, आप समझे ये मिरर है। ठीक, तो अगर आप इसको मिरर से देखेंगे तो ये आपको कैसा नजर आएगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपको मिरर के से नजर आएगा। ठीक है, तो यानी समझने की ये मिरर है और आप इसको मिरर से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये आपको फ्रंट में नजर आएगा, मिरर इमेज में ये पार्ट, फ्रंट इन मिरर इमेज, ये मिरर इमेज में फ्रंट में नजर आएगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ड्रॉ करना है कि ये हमें मिरर इमेज नजर आए। ठीक है जी, तो ये पार्ट आपको ऐसा मिरर इमेज नजर आएगा और ये इधर आते हैं। ठीक है, तो ये आपने मिरर इमेज ड्रॉ कर दी। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, ये हम मिरर इमेज ड्रॉ कर दी। हाँ जी, क्लियर है ये, इसमें कंफ्यूजन किसी को? मेरे ख्याल है ये सबको क्लियर होगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फिगर 4.1 शोज अनदर रुथेनियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये फिगर 4.1 जो है इसमें एक और कॉम्प्लेक्स शो किया गया है। दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन द न्यूट्रल लाइगेंड पायरोजीन, और ये पायरोजीन का स्ट्रक्चर भी बना। सजेस्ट हाउ पायरोजीन इज एबल टू बॉन्ड टू टू सेपरेट रुथेनियम आयन। अब अगर आप देखें तो ये पायरोजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पायरोजीन का स्ट्रक्चर है एंड पायरोजीन इज कनेक्टेड टू 2 डिफरेंट रुथेनियम आयन। यहाँ पे भी बॉन्ड बना रहे हैं और यहाँ पे भी बॉन्ड बना रहे हैं। हाउ पायरोजीन इज एबल टू बॉन्ड टू 2 सेपरेट रुथेनियम आयन, उसकी वजह क्या है कि पायरोजीन में 2 नाइट्रोजन है, दोनों के पास एक एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो एक लोन पेयर शेयर कर रहा है इधर रुथेनियम के साथ, इधर शेयर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इट हैज 2 नाइट्रोजन एटम्स, both of which both contain lone pair। ठीक है जी, pyrazine is an aromatic compound, it is an aromatic compound, the bonding and structure of pyrazine is similar to that of benzene। Describe and explain the shape of pyrazine।
In your answer, include the hybridization of the nitrogen and carbon atoms and how orbital overlap forms pi bond between the atoms in the ring. ठीक है जी। तो अब पायरिन का स्ट्रक्चर जो है ये आपको गिवन है कि दो नाइट्रोजन और के साथ कार्बन है, चार कार्बन है, ये नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है और सर्किल है बीच में। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन एटम्स मौजूद हैं, ये कार्बन है। अब पहली बात तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करनी है कि जी ये सिंपल बता दिया गया कि बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोजीन इज सिमिलर टू दैट ऑफ बेंजीन, बेंजीन से मैच करता है। ठीक है, तो अब ये भी बेंजीन हेक्सागोनल रिंग है, बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर दे ये भी हेक्सागोन है, और उसमें भी अगर काउंट करें तो यहाँ पे भी ये भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो दिस इज हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग, all the atoms must be are planar या on the same plane। ठीक है, जैसे बेंजीन में सेम प्लेन पे होते हैं तो यहाँ पे भी सेम प्लेन पे हो। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी बेटा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन इन पायरोजीन? हाँ जी, सिमिलैरिटीज हमने बेंजीन रिंग के हिसाब से डिस्कस करनी है। तो पहली चीज तो हाइब्रिडाइजेशन बताएं। sp2, कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ sp2। ठीक है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी, बिकॉज बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन दे आर फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स। अगर हम कार्बन को देखें यहाँ पे 1 2 और तीसरा इसके साथ हाइड्रोजन होगा। ऐसे अगर नाइट्रोजन को देखें 1 2 और तीसरा इसके साथ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक है, उसके बाद हाउ ऑर्बिटल ओवरलैप फॉर्म्स पाई बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन द रिंग। तो पाई बॉन्ड किस तरीके से बन रहे हैं? ठीक है, p ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन ओवरलैप्स टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ओवरलैप्स पैरेलल टू ईच अदर, या ओवरलैप्स साइडवेज कह सकते हैं, ओवरलैप्स साइडवेज टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक हो गया जी, ये स्ट्रक्चर हमने डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद क्या है? प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ पीक्स सीन इन द कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ पायरोजीन। हाँ जी, पायरोजीन में नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी? कार्बन 13 NMR पे, दिस इज पायरोजीन। तो C13 NMR पे कितनी पीक्स मिलेंगी आपको जी? हाउ मेनी पीक्स? अच्छा, नाइट्रोजन के साथ, हाँ वो शायद गलती से हाइड्रोजन बोल दिया, लोन पेयर है इसके साथ ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके साथ यहाँ पे लोन पेयर होगा। ठीक है, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ये इसने पाई बॉन्ड में यूज किया हुआ है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 1 2 2, इसका लोन पेयर, और 3, गलती से मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। अब बताएं, नंबर ऑफ पीक्स कितनी होगी? नंबर ऑफ पीक्स ऑन अ C13 NMR फॉर पायरोसिन, कितनी पीक्स होंगी? एक पीक होगी, टोटल 1 पीक होगी। अगर आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें, सबको रब करते हैं। अच्छा, ऊपर इसका यहाँ से देख लें। ठीक है, इसमें क्या है? आप देखें, ये चारों जो कार्बन है, दीज टू कार्बन आर कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, दीज टू कार्बन आर ऑल्सो कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। तो बेसिकली ये चारों कार्बन क्या है? CH
इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ, चारों का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। ऑल द फोर कार्बन एटम्स आर इन सेम एनवायरनमेंट, तो दे विल ओनली गिव वन पीक, वन पीक, एक ही पीक होगी। एज all the carbon atoms in pyrazine are in similar environment। ठीक है। और आप चाहें तो इसको यूं भी देख सकते हैं कि अगर हम इसको सेंटर से डिवाइड करें तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा तो सिमेट्रिकल है, तो ऑल द फोर कार्बन एटम्स आर सेम। ठीक हो गया, क्लियर है। एक पीक होगी बेटा, एक पीक होगी, समझ आइए बात। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The overall charge of the ruthenium complex, the overall charge of the ruthenium complex in figure 4.1 is 5 plus। ठीक है, ये जो फिगर 4.1 आपको दी गई है, ठीक है, इसमें ओवरऑल चार्ज कितना है? ओवरऑल चार्ज रुथेनियम कॉम्प्लेक्स पे कितना है? 5 प्लस। deduce the possible oxidation states of the two ruthenium ions in the complex। जी, ये जो दो रुथेनियम आयंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 1 और 2, इनका चार्ज हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए, मुझे मालूम है अमोनिया न्यूट्रल है, जीरो, ये भी जीरो है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ओवरऑल +5 चार्ज है, ये इन दो रुथेनियम आयंस की वजह से ही। जी, तो अब क्वेश्चन क्या है कि डिड्यूस द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब दोनों का बताना है आपने, ऑफ द टू रुथेनियम आयन इन द कॉम्प्लेक्स। तो अब +5 कैसे हो सकता है? +5 सिंपल, एक तो ये हो सकता है कि लेट्स से अगर मैं कह दूं ये +2 है, तो +5 कैसे होगा? ये +3 हो जाएगा। ठीक है, एक +2 है और एक +3 है। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये +3 हो या ये +2 हो, बट ये दोनों सेम ही है, एक +3 एक +2, क्योंकि आप देखेंगे बेसिकली, अगर तो ये सिमेट्रिकल ना होता, अगर यहाँ पे देखें हम ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे, दैट मीन स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, तो +2 +3 कहें या +3 +2 कहें, ये दोनों सेम काउंट होंगे। ठीक है, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? एक +4 हो तो दूसरा +1, तो टोटल दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कुड बी +2 एंड +3, ये आप कह सकते हैं +4 एंड +1, तो ओवरऑल चार्ज +5 बन जाएगा। क्लियर है ये? नहीं, 2.5 नहीं होगा बेटा। ठीक है, आपने होल नंबर्स में आंसर देना है। अच्छा, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड OSO4 reacts with alkenes in the similar manner cold dilute acidified manganate ions। ठीक है, तो मतलब ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, और जैसे MnO4 रिएक्ट करता है, ऐसे ये भी रिएक्ट करता है। फिगर 4.2 shows a proposed synthesis of condensation polymer G। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉलीमर बन रहा है जी। स्टेट रिएजेंट फॉर स्टेप 1, स्टेप 1 का रिएजेंट बताना है हमें। स्टेप 1 में क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसाइल हैलाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएजेंट क्या होगा? इट कुड बी PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यूज कर सकते हैं, PCl3 यूज कर सकते हैं, थायोनाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं, SOCl2, तो इनमें से कोई भी आप यूज कर लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एसाइल हैलाइड के अंदर। did draw the structure of exactly one repeat unit of the condensation polymer G। The Easter linkage should be shown fully displayed। अच्छा जी, हमने G का स्ट्रक्चर बनाना है, और अ, ये स्ट्रक्चर विद दिस स्ट्रक्चर। अब ये क्या है? यहाँ पे आप देखें ये साइक्लोहेक्सीन है, वो 4 से, और यहाँ बताया गया है कि ये बिल्कुल सेम वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे मैग्नेट आयन कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 में करता है। तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन क्या होता है? डबल बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होता है, सिंगल बॉन्ड रह जाता है, सिंगल बॉन्ड रह जाता है, और जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है दोनों पे OH आ जाता है। AS का रिएक्शन है ये, अल्कीन्स का रिएक्शन है ये, डायोल बन जाता है। ठीक है, तो अब ये आपका स्ट्रक्चर है, ये डायोल है, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? इस स्ट्रक्चर के साथ, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी कैसे कि OH में से H जाएगा और यहाँ से Cl लॉस होगा, तो ईस्टर लिंक बन जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग,
बेंजीन रिंग के साथ सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि कहा गया है कि ईस्टर लिंक को फुली शो करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ, और इस कार्बन के साथ आके कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कौन सा है? ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। ठीक है, इसके साथ ये ऑक्सीजन आ गया, और इस ऑक्सीजन के साथ फिर रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि इसमें से एच लॉस हो चुका है, तो ये आपका C6H12O2 वाला स्ट्रक्चर आ गया। और उसके बाद फिर दोबारा वही हमने एक ही शो करनी थी, बट ये कि चलें इसको समझने के लिए आप देखें, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर इसके साथ ये सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो कंडेंसेशन पॉलीमर है, और ये हमने ईस्टर लिंक जो है वो शो करते हैं। ठीक है, दिस इज ईस्टर लिंक। जी, समझ आ रहा है बेटा ये स्ट्रक्चर? इसमें कोई कंफ्यूजन? बेटा अगर दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे फिर पॉलीमर कैसे बनेगा? पॉलीमर बनाना है ना, अगर दोनों ही रिएक्ट करा देंगे वो तो फिर डाइमर बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल आपस में, दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे और स्ट्रक्चर वहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है। रिपीट स्ट्रक्चर में सिर्फ ओ क्यों नहीं आ रहा? मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप। सिर्फ ओ से आएगा बेटा पूरा। आपके पास ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है, ये हमने शो करना है ना, सिर्फ इसमें से एच लॉस हुआ है, बाकी तो ये पूरा स्ट्रक्चर है ना। साइक्लोहेक्सेन डाइओल है, तो इसमें से एच लॉस हुआ है। आ रही बात समझ में? ठीक हो गया।